नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार की खबरें। लखीसराय में शिक्षा विभाग की विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। लखीसराय जिले में विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता सामने आई है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के निर्देश पर डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने नगर थाना में 2 एफआईआर दर्ज करवाई है। पहले एफआईआर में 24 अभियुक्त, जिसमें 5 संवेदक, 17 प्रधानाध्यापक और 1 जेई शामिल है, जबकि दूसरे एफआईआर में 26 अभियुक्त, जिसमें 7 संवेदक, 17 प्रधानाध्यापक, 1 जेई और 1 एई शामिल है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना कार्य पूर्ण किए मिलीभगत कर लाखों की राशि की निकासी कर ली गई है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि जांच एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में जारी है। जांच में सामने आया है कि 90 योजनाओं में बिना कार्य किए ही एमबी बुक तैयार कर ट्रेजरी को भुगतान के लिए भेजा गया था, लेकिन डीएम के संज्ञान में आने के बाद समय रहते रोक लगा दी गई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी देखिए, शिक्षा विभाग में जो करीब 321 योजनाओं के बारे में पता चला था कि ट्रेजरी में उसके भुगतान के लिए संचिका उपस्थापित की गई थी। उन सभी योजनाओं की जांच कराई गई है और करीब 42 टीम्स थी, 84 अधिकारी थे। उन लोगों ने सभी योजनाओं की जांच की है और जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था या एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराइए। एफआईआर हुआ है। एक एफआईआर में टोटल 24 अभियुक्तों के विरुद्ध और दूसरे एफआईआर में कुल 26 अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किए गए हैं। इसमें 5 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है, 1 एई है पहला एफआईआर में, और दूसरा में 7 संवेदक है, 17 प्रधानाध्यापक है, 1 जेई है और 1 एई। क्या आरोप लगा है? दमन का ही आरोप लगा। जितने भी कार्य जो कराने थे वो नहीं हो पाए थे, पैसा निकासी की बात की गई थी, उसी को लेकर एफआईआर हुआ है। हमने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर के अधिकारी को वो आयु बनाए हैं और एसडीपीओ को संयोजन करने के लिए मैंने देखी दिया है। इसमें रूप से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक ने बाइक सवार छात्रा को टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्रा की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के परिहारपुर मुख्य सड़क पर मधुबनी की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय रीना कुमारी के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई मिथिलेश ठाकुर के साथ मधुबनी महिला कॉलेज स्नातक तृतीय पाठ की परीक्षा देने जा रही थी। टक्कर के बाद बाइक चालक मिथिलेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई बहन अंधराधारी थाना क्षेत्र के देवधार बिदौलिया के निवासी थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राजनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने हालात को काबू में करते हुए जाम को समाप्त करवाया और यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। भागलपुर जिले में अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात्रि गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई हैं। 27 अप्रैल 2025 को भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव की गतिविधि नाथनगर थाना क्षेत्र में सक्रिय है। सूचना के आधार पर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष डीआईयू प्रभारी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। रंजीत यादव पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं दूसरी ओर सजौर थाना अंतर्गत हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 27 अप्रैल को रात को सजौर बाजार में फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नई स्कॉर्पियो गाड़ी लेने की खुशी में फायरिंग की थी। फायरिंग में इस्तेमाल की गई एक दोनाली गन, एक राइफल, 38 जिंदा कारतूस और 8 खोखा भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव रंजन और किशोर रंजन के रूप में हुई है। दोनों सजौर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इस मामले में सजौर थाने में कांड संख्या 67.25 दर्ज किया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
बिहार सरकार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्री विजय चौधरी ने ये बात दल सिंह सराय में छात्र सम्मान समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। विजय चौधरी ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण कृत्य करार देते हुए कहा कि ये देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दिलाएंगे और इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी ढूंढकर उनका उचित अंत किया जाएगा। मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के निर्णायक बताते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। इससे पहले दल सिंह सराय नगर परिषद कार्यालय के सभागार में समस्तीपुर जिले के मैट्रिक और इंटरमीडिएट टॉपर छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मंत्री विजय चौधरी ने टॉपर छात्रों को बधाई दी और उन्हें आगे की पढ़ाई में सफलता की शुभकामनाएं दी। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। जिला के जो मेधावी छात्र और जिन्होंने और इंटर की परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया और जिन्होंने पूरे बिहार में समस्तीपुर वो यहीं के निवासी श्री राम सागर ठाकुर जी जो श्यामा पावर कंपनी के ऑपरेटर हैं, उनके इस प्रतिष्ठान की तरफ से उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। उनके सम्मान में प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस तरह का कि आपने इस इलाके और इस जिले का नाम रोशन किया है और पुरस्कार की भी राशि जो ऊपर थे उनको लगभग लाख से अधिक दिया गया है और जो सेकंड थर्ड थे उनको 51,000 ये बड़ा ही एक सत्य पूछते हैं तो समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली बात हुई। इससे जो गांव घर में हमारी छात्र छात्राएं हैं जो हाई स्कूल्स में। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।